व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का ट्रेड टू वेल चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैं निफ्टी में ऑलरेडी निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और जो चार्ट है वो धन में है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि आप वही चीज़ें यूज़ कीजिए ट्रेडिंग में जितना आप अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं, जितना अपना पैसा बचा सकते हैं आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लैट ट्रेड यूज़ कर सकते हैं, जीरो ब्रोकरेज है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ये धन का प्लेटफॉर्म है, तो आप इसमें ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो मेरा ये मेरे जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है, तो हमेशा मेरा ये रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों श्रिंक होगी तब जाके मैं ट्रेड प्लान करता हूँ और मेरा अपना सेटअप है खुद का। तो जैसे अब ये निफ्टी है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं निफ्टी में प्लान करूंगा डाउन ट्रेंड के लिए। तो आप इसको वनडे में देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप डाउन ओपन हुआ था 15 मिनट्स में, आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद एकदम ये स्ट्रेट बाइंग के लिए गया था। अब देखिए यहाँ बायर का अटेंड जो है फेल हुआ, उसके बाद इसमें सेलिंग आई, तो मैंने यहाँ तक के लिए वेट किया था। आप ये देखिए 5 मिनट्स में आपको और क्लियरिटी दिखेगी। ये देखिए बायर इसको कोशिश कर रहे थे वापस ऊपर ले आने की, लेकिन नहीं ले जा पाए। तो मैंने एक छोटे एसएल के साथ, ये जो आपको ये जो कैंडल दिख रही है, ये मेरा एसएल था, छोटा सा एसएल के साथ मैंने इसको प्लान किया था, ये वाले एसएल के साथ। और हर ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं ट्रेल करते हुए इसको लेते हुए आया था। तो मेरा एसएल जो है ट्रेलिंग एसएल वो यहाँ पे हिट हुआ, इस साइड पे। तो मैंने 1:6 समथिंग टारगेट अपना बुक किया था। मैंने इसके रिगार्डिंग रील भी शेयर की है, वीडियो भी बनाया आप लोगों के लिए। तो अब बेसिकली जो है अगले दिन के लिए अपने लिए क्या सेटअप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मार्केट बोल रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए लेवल को। वन डे का लेवल जो है ये देखिए, इसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो अब या तो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो कल के दिन साइडवेज जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन में घुसेंगे, या यहाँ से हेवीली बाइंग आ सकती है। आप देख सकते हैं ये जो मेरा लेवल है यहाँ का, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया है। तो या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो मार्केट अगर इसके नीचे गिरा तो देखिए आप मेरा नेक्स्ट लेवल ये रहा सपोर्ट। तो या तो यहाँ आ सकता है। तो बेसिकली यही रहेगा कि आप छोटे एसएल के साथ जितना प्लान कर सकते हो उतना कीजिए। कल मंडे के दिन मेरा तो मेनली ये है कि अगर मार्केट इस रेंज में रहा तो कोई सेंस नहीं बनता है, बहुत सारे आपके एसएलेट होंगे। तो बेटर ये रहेगा कि शायद ही आप ट्रेड करें, लेकिन जैसे ही आप इस लेवल के क्रॉस होता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे 15 मिनट्स की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होगी तो आप एक बार डाउन ट्रेंड देख सकते हैं और आपको अच्छा खासा लेवल मिलेगा, 200-300 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन बस शर्त ये रहती है एज ऑप्शन बायर कि आपको आपको प्रीमियम स्पाइक देना चाहिए, प्लस आपको मोमेंटम होना चाहिए। जैसे ये मोमेंटम कहलाता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल, फिर उसके नीचे लगातार कैंडल बनती चली गई, तो ये मोमेंटम होता है। इसमें ऑप्शन बायर को पैसा बनता है। अब जैसा कि मैं यहाँ बताया था, यहाँ पे मैं सीटीसी निकला था, कोई बात नहीं, मैंने मार्केट से फाइट नहीं करी। लेकिन जब मेरे मार्केट में सेटअप आया और मैं 5 मिनट्स में मैंने इसको ट्रेड लिया, तो मैंने इसको 1:5 1:6 तक बुक किया। मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया, और मैं एक लॉट के साथ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा हेवी क्वांटिटी के साथ करता हूँ कि मैं काफी समय से करते हुए आ रहा हूँ। तो अब देखिए, अब जैसे ही मार्केट में लोग यहाँ घुसे होंगे वापस से फोमो में, तो देखिए आप पूरा साइडवेज चले गया था मार्केट। अच्छा खासा कैपिटल ब्लो ऑफ किया होगा बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा, वापस से वो लालच के चक्कर में घुसे होंगे। तो इसलिए वन डे वन ट्रेड की पॉलिसी आप सब लोग फॉलो कीजिए। मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे लिए तो सिर्फ सिंपल सेटअप यही है कि अब जैसे ही मार्केट जो है एज ए इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा, क्लोज करके 15 मिनट की कैंडल में वापस से राउंड ट्रेड के लिए प्लान करूंगा छोटे एसएल के साथ। दो चीज होगी, या तो मेरा एसएल जाएगा, या तो मेरा ट्रेड हिट, या तो मेरा टारगेट हिट होगा जैसा यहाँ पे हुआ। और चूंकि अब मेरे पास तो कॉर्पस भी है, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी 1:5 1:6 ले चुका हूँ। तो मेरा बेसिकली जो है वो डाउन ट्रेंड के रहेगा। अप ट्रेंड के लिए वही 15 मिनट्स की कैंडल कैसे किस तरीके से बिहेव करती है। अब जैसे ये जो है 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, लेकिन इसके ऊपर हाई ब्रेक नहीं किया, और 5 मिनट्स में इसने स्पेशलिटी क्लियरिटी दे दी थी मुझे। जैसे ये देखिए, अब ये जो रेड कैंडल आई, ये जो रिटेस्ट थे, एक्चुअली ये रेड कैंडल के नीचे का रिटेस्ट था कि ये मार्केट ने फेल किया। उसके बाद देखिए आप, मार्केट स्लोली आया नीचे, पर ऐसा नहीं कि प्रीमियम एकदम पंप एंड डंप, प्रीमियम आराम से मूव करते करते आए। तो यही है। अब कल का भी मेरा यही प्लान रहेगा कि देखते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे खुला और फिर वापस से यहाँ मुझे मिला और सेम सेटअप बना, तो मैं वापस से डाउन ट्रेंड का ही प्लान करूंगा छोटे एसएल के साथ। दैट्स इट। निफ्टी का तो ये सीनेरियो है। अब बहुत सारे लोग जो है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग देखते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी अपन अपने लेवल से एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का लेवल, इसको अपन 15 वन डे का कैंडल तो ये बनी हुई है। अब इसको हम 15 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी ने भी सही साट रिजेक्शन लेके पैसा देना शुरू किया। अब ये मार्केट साइडवेज गया है, तो ये आप इसको एज ए बॉक्स या एज ए लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो आपको अच्छा खासा लेवल मिलेगा। तो दोनों साइड में लेवल है।
आप अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी ऐसा सेम बोथ है कि 120 पॉइंट सब है, लेकिन बस यही क्लोजिंग इंपॉर्टेंट करती है। जैसे ये जो क्लोजिंग है, ये इस तरह की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्लोजिंग आपको 1:5 1:6 देती है। और हमेशा याद रखना, प्रीमियम आपके बढ़ने चाहिए। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, प्रीमियम पंप एंड डंप हो रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता आपको ट्रेड करने के लिए। एज ए ऑप्शन बायर हमें प्रीमियम से मतलब होता है। तो बस यही है। मेरा तो एनालिसिस सिंपल सिर्फ इतना सही है कि अगर मार्केट जो है इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स की इस तरह से कैंडल क्लोज हुई तो मैं अपवर्ड का देखूंगा, और अगर इसके नीचे क्लोज हुई तो मैं वापस डाउन ट्रेंड का ही देखूंगा, पर छोटे एसएल के साथ, बड़े एसएल के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो यही ट्रेड एनालिसिस है। अब मैं इसको वीकली पे देखें अपन, तो वीकली पे अच्छा खासा फॉलिंग में दिख रहा है निफ्टी। तो हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ पे भी दिखने को मिले। बैंक निफ्टी भी देखते हैं अपन वीकली में क्या सीनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हो सकता है अपवर्ड जाए, लेकिन निफ्टी में अच्छी खासी डाउनफॉल आया हुआ है इस वीक। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है या तो फॉलो थ्रू इसके साथ आ जाए यहाँ तक, या तो हो सकता है यहाँ से वापस रिटर्न हो जाए। तो जैसे भी सिनेरियो एज ए ऑप्शन बायर हमको सिर्फ 15 मिनट चाहिए होते हैं। 15 मिनट्स में हमारा जो प्रॉफिट है वो हो जाता है, या लॉस है जो भी है वो हो जाता है, हम डन फॉर डे कर देते हैं। मार्केट में ऑप्शन बायर फाइट करता है इसलिए पैसे कमाता है। तो बस यही लेवल रहेगी। अब जैसे इसके नीचे निकलेगा तो मैं वापस प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए छोटे एसएल के साथ। और अगर नहीं निकला और मार्केट अगर कभी इसी रेंज में रहा, ये कुछ 60 70 पॉइंट की रेंज में रहा, तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्योंकि मैं एज ए 1:6 के लिए टारगेट प्लान करता हूँ। मैं छोटे छोटे ट्रेड लेना और टारगेट लेना पसंद नहीं करता। यही मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और यही मार्केट एनालिसिस है कि जैसे इसके नीचे निकले आप प्लान कर सकते हैं एज ए 15 मिनट कैंडल अच्छे से बियरिश क्लोज हो तब। तो आज का मार्केट एनालिसिस यही रहा। अब आप सभी को हैप्पी वीकेंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने पैसे बनाए होंगे फ्राइडे के दिन। और अगर नहीं बनाए होंगे तो कोई फोन में आने की जरूरत नहीं है। मार्केट हमेशा रहता है। आप एक बार मार्केट से विदा ले लेंगे पर मार्केट हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बेटर यही है, कोई फोन में आने की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए, चिल कीजिए और अपने छोटे एसएल के साथ चीज़ों को प्लान करते चले जाइए और अपने गोल सेट कीजिए। मस्त रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। और अगर आपको इस तरह की लर्निंग और एनालिसिस देखने में इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।